सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं लेकर आप लोगों के सामने हिंदी के अंतर्गत एक न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, तद्भव और तत्सम। जो परीक्षा में एसएससी जीडी हो या जो भी है, तो किसी भी परीक्षा में इनसे जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों पे आपको क्या करना है, उन पे आपको एक फोकस बनाना है कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और तद्भव और तत्सम में आप लोग अंतर करके अपने आंसर को सही देंगे और अपने नंबर पक्का करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिए किस तरह से प्रश्न बनते हैं, आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे। क्या है तत्सम? तो बच्चे तत्सम की बात जब करेंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कैसे पहचानना है हमें तत्सम को, कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, कहां पर, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में बोले जाते हैं या प्रयोग में लिए जाते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर बच्चे जी, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या है, आम्र, ऊट्र, ठीक है, क्या है, अगुष्ठ, क्या है, घोटा, क्षीर, पुष्प इत्यादि। आगे देखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे ये हैं सेम आप इसमें भी देख लेंगे, आम्र, ग्रह, घृणा, इच्छु, आश्चर्य, ईर्ष्या, कलेश, जिह्वा, अग्नि, है ना, इष्टिका, अच्छी, ऊट, चूर्ण और अमूल्य। इस तरह के कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट आता है इसी का, अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम शब्द भी होते हैं। अब इसने कहा तो ये बताइए कि वो क्या होते हैं या कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे? तो बच्चे आप यहाँ पे पहचानेंगे कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, जो आपके तत्सम शब्द थे वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं, लेकिन जो आपके अर्ध तत्सम शब्द हैं वो क्या है, वो थोड़ा परिवर्तित होकर आए हैं। कैसा? थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग में लिए गए हैं। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे में क्या कहेंगे, जैसे में कार्य से कारज, कार्य से क्या हो गया, कारज हो गया है। ठीक है। धैर्य के लिए आ जाइए, धैर्य से धीरज हो गया है। तो ये क्या है, ये अर्ध तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है जी। उदाहरण के लिए आप देख लेंगे, अग्नि, अक्षर होता है ना, अक्षर, अक्षर बोल रहे हैं। चूर्ण होता है, क्या होता है, चूर्ण होता है, चूर्ण, क्या बोल रहा है, चूर्ण। कार्य होता है, कारज कह दिया है। कृष्ण होता है, कृष्ण के लिए। जात्री, वच, आज्ञा, ठीक है, मुंह, वंश। इस तरह से आप इनको याद रखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या है, समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए अभी आपने जाना तत्सम, अब जानेंगे तद्भव। क्या जानेंगे बच्चे? तद्भव शब्द जानेंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से तो लिए गए हैं किंतु समय के साथ उसके रूप में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। यानी तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन समय के अनुसार उन शब्दों में परिवर्तन होता चला गया है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर जी। चलिए, जैसे अभी ये यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम, तत्सम में इसको क्या पढ़ रहे थे, आम्र पढ़ रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, आम हो गया है। क्या पढ़ रहे थे, ऊंट पढ़ रहे थे, और ये क्या है, ऊंट है। ठीक है। अंगूठा, घोड़ा, क्षीर पढ़ रहे थे, खीर है, फूल इत्यादि इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है बच्चे। उदाहरण में आप पॉइंटों को और देखेंगे, इधर आपका तत्सम, अर्ध तत्सम और इधर तद्भव शब्द दिए गए हैं। ठीक है जी। तत्सम में क्या बोलोगे, अग्नि, ठीक है। और अर्ध तत्सम में किस तरह से लिखोगे? अर्ध तत्सम के लिए तो आपका हो गया, यहाँ पे आधा था अग्नि, जल्दी बोलोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, अग्नि। ठीक है। और तद्भव में अग्नि को क्या बोला जाता है, आग बोला जाता है बच्चे। तत्सम में अक्षर होता है, ठीक है, और तद्भव में आंखर होता है ना। क्या होता है, आंखर होता है। ढाई आंखर पढ़े, है ना, ढाई आंखर पढ़े हैं। और अक्षर को क्या बोलते हैं? तो इसका ही जब आपने क्या कर दिया ना, इसका अर्ध तत्सम कर दिया तो ये इस तरह से कुछ बना। छा से पहले चा का आगमन अगर आप क्या करते हैं, व्यंजन संधि पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा नियम है। ठीक है। वत्स हो गया, तत्सम में क्या हो गया, वत्स। वत्स के लिए तद्भव में हम जानते हैं वत्स किसे कहते हैं, बच्चा। किसे कहते हैं, बच्चे को कहा जाता है। और अर्ध तत्सम में इसको क्या बोला जाता है, वत्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वत्स बोला जाता है। कार्य संस्कृत में, ठीक है, यानी तत्सम में, अर्ध तत्सम में कारज हो जाता है, कारज, ठीक है। और तद्भव की बात करें तो काज कहा जाता है। ठीक है, काज कहा जाता है। आगे बढ़े जी। इस तरह से पहचान के रखेंगे, परीक्षा में शायद हो सकता है इसी में से कोई आ जाए। ठीक है जी। ठीक है, आगे देखिए, तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान करनी है, यानी आपको इन दोनों में अंतर करना। किस तरह से? जब तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान करने की बारी आती है तो कुछ नियम होता है। नंबर 1 नियम क्या है, कि जिन शब्दों में क्या बना होता है, छ बना होता है, ठीक है, अक्षर का प्रयोग होता है, वह क्या है, तत्सम शब्द है। क्लियर रखना है इस चीज को।
तत्सम शब्दों में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे छ बनेगा। ठीक है, ऐसे शब्दों का तद्भव बनाते समय छ अक्षर का क्या बनेगा, खा बनेगा, या फिर इसकी जगह क्या हो जाएगा, या ये वाला छ हो जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है। उदाहरण में देख लीजिए क्या है, तो आप कहेंगे अच्छावट, अब तत्सम है, कैसे पहचाना, छा बना हुआ है इसमें, छा की जगह पे क्या बन जाए, खा। अच्छावट क्या बन गया, आप कहेंगे यहाँ पे अखाड़ा हो गया, अखाड़ा। क्या है देखा हमने, खा देखा, क्या बन जाएगा, तद्भव बनेगा। ठीक है, अच्छत, अच्छत क्या देखा हमने, छा देखा, समझ गए कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। लेकिन ये क्या बन गया, छ बन गया, छ अच्छत, अच्छत, अब ये क्या बन गया, तो आप कहोगे ये तो तद्भव बन गया। क्या बन गया बच्चे, ये तद्भव बन गया है। क्लियर जी, क्लियर। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए बिल्कुल। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कि जब हिंदी भाषा के किसी शब्द में हिंदी वर्णमाला के अक्षर, अब कौन सा अक्षर, यह आपको ध्यान देना है, कौन सा अक्षर बच्चे, श्र, सा और क्या, ये वाला शा और वा का प्रयोग किया जाता है तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है बच्चे, तत्सम शब्द कब है, तत्सम शब्द कब है, तत्सम शब्द कौन से हैं, तो इन्होंने बताया क्या हो जाए जब, तो इन्होंने बताया क्या आ जाए, श्र आ जाए, क्या आ जाए, ये शा आ जाए, कौन सा कौन सा आ जाए, ठीक है, तालव्य मूढ़ दोनों वाला वो कह रहा है, और क्या आ जाता है, वह आ जाता है, तो ये किस में चला जाएगा, तो ये तत्सम में चला जाएगा बच्चे। ठीक है जी, ठीक है। आगे उसने कहा इसी प्रकार जिन हिंदी वर्णमाला के अक्षर दंती शा है, बा है का प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द क्या है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तब वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो बच्चे तद्भव शब्द जब कहलाएंगे, तद्भव शब्द कौन से कहलाएंगे, जब आप उनमें क्या देख लोगे, जब आप उनमें देखोगे दंतीशा, क्या देखोगे, बा देखोगे। ठीक है जी, ये तद्भव के लिए हो गया और ये आपका तत्सम के लिए हो गया। क्लियर जी, क्लियर। आगे देखिए, जैसे में देखेंगे अष्ट, अष्ट देखा क्या है, आप कहेंगे हाँ जी, कौन सा सा दिखा, आप कहेंगे बिल्कुल ये सा दिखा, तुरंत आपने क्या पकड़ा, तुरंत पकड़ा कि ये तो तत्सम है, राइट। अष्ट को क्या बोला जाता है तद्भव में, आठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, आठ। अश्रु, अश्रु श्र है, श्रीमान वाला श्र, तुरंत कहेंगे तत्सम है जी ये तो। अश्रु को तद्भव में क्या बोला जाता है, आंसू बोला जाता है। ठीक है, अषाढ़, ठीक है, क्या है, अषाढ़ है, कौन सा सा है, आप कहेंगे जी बिल्कुल ये रहा हमारा शाह, आपने तुरंत देखा और कहा अब ये तो तत्सम हो गया है। और अगर इस सा के लिए क्या है, अषाढ़ को क्या कह दें, ये दंती सा लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, तद्भव हो जाएगा। दंती सा लगने से क्या बनेगा, तो आप तुरंत कहेंगे तद्भव बनेगा। ठीक है, ये देखो अश्रु का भी यहाँ पे कौन सा सा बना था, दंती सा बना था। ठीक है, कौन सा सा लगना था, मूर्धन्य सा के लिए। आशीत है, आशीत, अब तालव्य सा को ले जाइए और कौन से सा बने हैं, तो आप एक दंती सा हो गए, तुरंत कहेंगे। अगर आपके ये वाले शाह जाते हैं तो क्या कौन से में चले गए, आप तुरंत से कहेंगे, तुरंत से तत्सम है। कौन कौन से आ जाए, तालव्य आ जाए, कौन सा आ जाए, मूर्धश आ जाए, कोई भी आ जाए दोनों में से, किसमें जाएंगे, तत्सम में। अगर दंती सा आ जाता है तो किसमें जाएगा, तद्भव में जाएगा बच्चे। ठीक है जी, आगे आते हैं शर्व, शर्व, शर्व का क्या बनेगा, तो शर्व देखते ही क्या होता है, सभी होता है, और ये किसका हो गया, तत्सम का। अब शर्व का क्या कहते हैं, सब कर दें तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने इन चीजों पे ध्यान रखना है, क्योंकि यही है जो आपको नंबर दिलाने वाले हैं, यानी नौकरी दिलाने वाली चीजें। चलिए क्या है अगला पॉइंट, अगला आपने देखा कि जिन शब्दों में हिंदी, हिंदी की क्या, री, रा मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या पहचान रहेगी, तत्सम शब्द कैसे और पहचानेंगे, जिनमें क्या आ जाता है, री आ जाता है या रा, इन दोनों की भी मात्रा लगी दिखेगी, वो क्या हो जाएंगे, वो तत्सम शब्द ही कहलाएंगे। क्लियर जी, आगे देखिए, उदाहरण में देखेंगे, भैया बिना उदाहरण काम ही नहीं चलता। अग्रिण, देखिए रा है कि नहीं, अग्रिण में है ना, अग्र प्लस में ऋण हो गया, ऋषि हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अग्र प्लस में ऋण, हाँ जी, क्या बन गया, तत्सम। अब इसका क्या कर दिया, अगाड़ी कर दिया, क्या कर दिया, अगाड़ी, किस में चला गया, तद्भव में चला गया। क्लियर जी, आगे आ जाइए, आद्रक, आद्रक, ठीक है, किस में है, तत्सम में, क्या बन जाएगा, अदरक बनेगा, किस में चला गया, तद्भव में चला गया। क्लियर जी, श्रावण है, श्रावण, श्रावण, अब ये सा आ गया तो आपने तुरंत देखा, कौन सा दंती सा बना दीजिए, तत्सम का तद्भव हो जाएगा। क्लियर है, अगला पॉइंट देखिए, आपने इतना सब पढ़ा, आपने जाना क्या चीज होती है
यहाँ पे बस आपको इतना समझना है कि ये क्या क्या चीजें हैं जो तत्सम और तद्भव में अंतर कर देती हैं और उन शब्दों को आपको पहचानना है। इसी के आधार पे आपके प्रश्न बनते हैं और उन्हीं प्रश्नों पे आप देखेंगे कि इनका क्या जवाब आप देने वाले हैं। ठीक है जी आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कौन सा बताना है बच्चे? तत्सम रूप का सही विकल्प बताना है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट। अब ईंट है बच्चे, क्या है? ईंट है। और ईंट का क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। तत्सम में ईंट को क्या बोला जाता है? ईंट मंगवाई गई है। ठीक है जी। रेट बोलेंगे, इष्टिका बोलेंगे, गंडक बोलेंगे या अछ बोलेंगे? बताइए। तो आप कहेंगे ना तो रेट बोलेंगे, ना गंडक बोलेंगे, ना अछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इष्टिका बोलेंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? जी समझ में आ गई। चलिए, तो समझ में आ गई तो दिक्कत ही नहीं बची। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या है सेकंड क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उसी विकल्प का चयन करना है जिसमें कोष्टक में दिए गए शब्द का, अब यहां ध्यान रखना है कि तत्सम पूछा है कि तद्भव, तद्भव रूप का सही विकल्प बताना है जी। ठीक है जी। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं देखने चाहिए। क्या नहीं देखने चाहिए बच्चे? अवगुण नहीं देखने चाहिए, तद्भव रूप देखना है। ठीक है। अब तद्भव अवगुण को क्या बोलते हैं? अवगुण, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अवगुण क्या नहीं है? देखने चाहिए नहीं। तो क्या आ जाएगा? तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? आ जाइए। बात, क्या बात नहीं देखनी चाहिए? शब्द नहीं देखने चाहिए, आचरण नहीं देखना चाहिए, अवगुण, अवगुण का मतलब क्या होता है? अवगुण नहीं देखने चाहिए। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए, एक सेकंड, दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करना, जिसका करना है बस उसको पकड़िए, तत्सम शब्द बताना है। यहाँ पे भिखारी को रिक्त स्थान रख दिया है, भिखारी को दे दो। अब भिखारी को क्या दे दो भैया? भिखारी को दे दो भिक्षा, भ्रमर, भू या भिक्षुक। अब भिक्षुक होता है, भिक्षुक तो भिखारी हो गया, है ना? भिक्षुक किसे कहेंगे? भिखारी को कहेंगे। उसने कहा तत्सम शब्द का चयन करके बताना, तत्सम बताना है। भू का क्या हो गया? भूमि। भू से क्या हो गया बच्चे? तो आप कहेंगे भूमि हो गया है। भिक्षुक का क्या हो गया है? तो भिखारी मांगने वाला हो गया है, भिखारी। ठीक है जी, ठीक है। छा से खा हो गया है। ठीक है। और भिक्षा माने क्या हो गया है? तो आप कहेंगे भीख। क्या हो गया बच्चे? भीख हो गया है, भीख, भीख। और भ्रमण माने क्या हो गया है? भ्रमर। तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? घूमना, भ्रमण हो जाएगा। ठीक है। तो भिखारी को खालिस्तान दे दो, क्या दे दो? भिक्षा दे दो। क्या दे दो? भिक्षा दे दो। कौन सा है? तत्सम। कौन सा है भैया? तत्सम है। हाँ, इसका क्या है? तद्भव बनेगा। क्या बनेगा? तद्भव। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। तत्सम रूप का सही विकल्प है बच्चे, किसका? तत्सम का। तो तत्सम बताना है आपको। क्या बताना है? तत्सम बताना है आप सभी को। यहां, अब यहां को तत्सम में क्या बोला जाता है? ठीक है। तत्सम यानी किसमें? संस्कृत का शब्द पकड़ना है। यहां से जाने के लिए कहा गया है। तो बच्चे अग्र, अग्र जाना चाहिए, आगे। अन्न माने अनाज, अर्क माने अर्क दिया जाता है जो, और अत्र माने क्या होता है? यहाँ। अत्र माने क्या होता है बच्चे? अत्र माने होता है यहां से जाने के लिए कहा गया। क्लियर? आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए बिल्कुल। आगे देखें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। अब कौन से रूप का है बच्चे? तो आप कहेंगे तद्भव रूप का। किसका है? तद्भव रूप का सही विकल्प है। किले की सुरक्षा के लिए परिकूट, क्या है? परिकूट होना चाहिए, हथियार बंद चौकीदार होने चाहिए। परिकूट मतलब क्या है? तो परिकूट मतलब आप समझ सकते हैं, किले के चारों तरफ जो ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं वो क्या होता है? परिकूट होता है। ठीक है। उन दीवारों को परिकूट कहा जाता है। अब इसने क्या कहा? परिकूट का मतलब बताइए, क्या पर्याप्त है? नहीं है। सैनिक है? नहीं है। ठीक है जी। क्या है? 15, 15 क्या है? 15 तो आप जानते हैं 15 होता है। परिकूट का मतलब परकोटा। तद्भव रूप क्या होता है परिकूट का? परकोटा होता है बच्चे। क्या होता है? परकोटा। ठीक है जी, परकोटा होता है। आगे बढ़े जी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव करना, कौन सा करना है? तद्भव करना है। ठीक है जी। गोस्वामी जी को बुला लाओ, गोस्वामी जी को बुला लाओ। गोस्वामी का क्या बताना है? तद्भव। गोस्वामी का तद्भव शब्द क्या बनेगा? तद्भव शब्द बता दीजिए क्या बनेगा?
गुण बनेगा, गुण, गुण बनेगा नहीं बनेगा, गाहक बनेगा, गाहक बनेगा नहीं बनेगा, ये तद्भव दे रखे हैं ना जी। गागर में सागर बनना है, गोस्वामी को तद्भव में गुसाई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुसाई कहा जाता है। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द बताना है बच्चे, क्या बताना है, तत्सम शब्द। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, बंदर का तत्सम बताना है, बंदर का तत्सम क्या है, बांदर, बंदरी, वन, या क्या कहोगे, वानर बैठे। कौन बैठा है बच्चे, वानर बैठा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द। वह उच्च कोटि के लेखक हैं, उच्च, उच्च माने क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, क्या बताना, तद्भव बताना है। उच्च को क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे उच्च को ऊंचा बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चे, ऊंचा बोला जाता है। तो देखिए इधर उधर बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, ऊपर बोला जाएगा, नीचे बोला नहीं, नहीं, क्या बोला जाएगा, ऊंचा बोला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए, ये लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है, क्या बताना बच्चे, तद्भव रूप बताना है। गोमय का, आज भी गांव में गोमय का उपयोग घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। समझ में ना आए तो तुक्का मारिए, क्या किया जाता है, घरों को साफ रखने के लिए किया जाता है गोमय। अब गोमय माने क्या होता है, तो गो किसका, गाय का मल, यानी क्या, गोबर, गोबर। ठीक है बच्चे, गोबर से घरों, कच्चे घरों में क्या है, लिपाइयां की जाती हैं, उससे क्या है, घर साफ होता है, स्वच्छ होता है, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। ठीक है जी, क्या है, गोसाई, घरनी, गिद्ध, गोबर, क्या हो जाएगा बच्चे, गोबर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है। कोष्टक में बताया गया है, क्या बताया गया है कि तत्सम शब्द बताना है, तत्सम रूप उस शब्द का। जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं, यानी पूरा करते हैं, तो चमत्कार हो सकता है। किसी कार्य को अगर हम शिद्दत के साथ करते हैं तो क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। ठीक है, तो उत्साह के लिए बताना है क्या, तत्सम, तत्सम बताना है, तत्सम सब। ठीक है, उत्थान, उपवास, उच्च या उत्साह, तो खुशी और उत्साह से निष्पादित करते हैं, किससे, तो आप बिल्कुल कहेंगे उत्साह से, किससे, उत्साह से। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है, किसका करना है, जो तत्सम रूप है। क्या है बच्चे, जो तत्सम रूप है, तत्सम रूप लेना है। ठीक है, मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में आज रात की क्या की, आरती की। तो आरती को तत्सम में क्या बोलते हैं, अरात्रि का, सारी, आदित्यवार या अमलक, क्या बोलोगे। तो भैया यहाँ ध्यान रखिए कि आरती कब की है, आज रात की है। तो आज रात की आपने देखा, रात्रि कहाँ पे लिखा, आरात्रि का, यानी ये ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, कहीं तुक्का भी दिया करिए। ठीक है जी, चलिए। निम्नलिखित प्रश्न में क्या बताना, तद्भव बताना है। क्या लगता है बगल के तालाब से एक कच्छप बाहर आ गया है, कच्छप, कच्छप यानी क्या है, क्या रूप बताना है, तद्भव। क्या दे रखा है, तत्सम। ठीक है, तत्सम है और तद्भव बताना है, इसका तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है कच्छप का, क्या बनेगा, तो भैया कच्छप के लिए उल्लू नहीं जी, क्या कहोगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है, कछुआ हो जाएगा। किवाड़ नहीं होंगे, गेंद नहीं होंगे, कंदुकें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द बताना, क्या बताना, तद्भव। ढाई आखर, ढाई आखर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं, क्या सही है या गलत है। ठीक है जी, ढाई आखर, तो आखर को क्या बताना है, आखर को बताना है तद्भव शब्द। ठीक है, गलत हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, गलत हो गया है, ये बताना है इसका तत्सम, क्या बताना, तत्सम बताना है। तद्भव तो दे ही रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, क्योंकि खा आपने देखा, खा देखोगे तुरंत क्या होगे, ये कौन सा है, ये कौन सा दे रखा है, तो आप कहोगे तद्भव, तद्भव। क्योंकि खा को तत्सम में क्या बोलते हैं, खा को तत्सम में क्या बोलते हैं, तो छ बोलते हैं, छ। ठीक है, कैसे पता है, आपने रटा है क्षीर, और क्षीर को बोलते हैं खीर। ठीक है बच्चे, ठीक है जी, इस तरह से। तो अजगर नहीं जी, अगर नहीं जी, सक्षम नहीं जी, अक्षर, क्या हो जाएगा, ढाई अक्षर प्रेम के मानव को बदल सकते हैं, तो शब्द का तत्सम
शब्द ज्ञात करना था। कौन सा? तत्सम शब्द ज्ञात करना था। क्लियर जी? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तद्भव रूप बताना है आपको। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू क्या है? अरे भैया क्या रहेगा? खरजू दूर किया जा सकता है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से खरजू दूर किए जा सकते हैं। खरजू मीन्स तत्सम शब्द और इसका बताना है तद्भव। खांसी दूर की जाती है, बुखार दूर किया जाता है, बीमारी दूर किया जाती है। खरजू माने खुजली को दूर किया जा सकता है। ठीक है जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है फूल का। फूल का क्या बताना है बच्चे? तत्सम शब्द बताना है फूल के लिए। फूल के लिए तत्सम, तो फूल को बच्चे प्रिय, प्रियतम है, पक्ष, पक्षु क्या कहोगे? पुष्प कहोगे। फूल को क्या कहोगे बच्चे? पुष्प कह दोगे। आगे बढ़े जी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्या बताना है? तत्सम शब्द बताना है किसका? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से क्या गिरते हैं बच्चे? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पत्र गिरता है, पौत्र गिरता है, या प्राण गिरते हैं, या पुत्र गिरता है। पत्ते यानी पत्र। ठीक है? पत्रम, पत्रे, पत्राणी। आगे बढ़े जी, बढ़िए। निम्नलिखित में से बताना आपको तद्भव वाला विकल्प। श्यामल, श्यामल का बताना है। श्यामल सा आदमी था जिसके चेहरे पर भद्दे दाग थे। ठीक है जी? श्यामल, श्यामल को तत्सम में क्या बोला जाता है? तो सांवला, कालीमा, अंधेरा या काला? बता दीजिए। श्यामल मीन्स क्या कहेंगे? तद्भव बताना है। बिल्कुल क्या बोलोगे? सांवला बोलोगे। तद्भव में ये वाला सा कैसे बनेगा? ऐसा सा बन जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल सही समझे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम बताना है। तत्सम किसका? अंगीठी का बताना बच्चे। अंगीठी का नगीना। ठीक है? अंगीठी का बताना है बच्चे, अंगीठी का। शाम होते ही सबके रसोई घरों में अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है। तो अंगीठी मतलब घास? बिल्कुल नहीं। अंत्र? बिल्कुल नहीं। कोयला? बिल्कुल नहीं। अंगीठी है जिसमें क्या जलेगी? अग्नि जलेगी। तो अग्निष्ठिका क्या रहेगा? अग्निष्ठिका रहेगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द बताना है बच्चे। जब तक लक्ष्मण नहीं आए तब तक उर्मिला नींद में ही थी। किसमें थी? नींद में। नींद का तत्सम बताना है। क्या बोलते हैं उसे? तो आप कह सकते हो नकुल बोलते हैं, नहीं। नब बोल सकते हो, नहीं। निम्ब बोल सकते हो, नहीं। निद्रा में रही थी। किसमें रही थी? निद्रा में रही थी। ठीक है? ठीक है जी, आगे बढ़िए। इस तरह से आपके प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट, यानी कह सकते हैं आप एक चैप्टर आपका कंप्लीट है, जिसमें आपके 1 या 2 या 3 नंबर तक बन सकते हैं। और इस वीडियो को देखोगे तो पार हो जाने हो अपने नंबरों में, है ना? तो अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए, जिससे आपके नंबर पक्के हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।